श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सरल उपाय दिया है चित्त शुद्धि के लिए। जब जगन्नाथ रथ यात्रा आने वाला था, अब तो आ ही गया 2-3 दिन में, तो चैतन्य महाप्रभु पहले से ही सब भक्त के हृदय में जितने भी कलमश बैठा हुआ था, थोड़ी सी भी अगर देखता था उनके पार्षद, कुछ और पार्षद थे जो एकदम नित्य सिद्ध थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी थे जो क्या कहते हैं काम क्रोध लोभ से भी उसमें थे, और भी बहुत लोग थे। तो चैतन्य महाप्रभु पहले से ही डिसाइड किए कि इन लोगों का मार्जन कैसे किया जाए। तो पहले से सबको बुला के उसमें से 3 व्यक्ति को मुख्य बुलाए। एक टेम्पल के जो कमांडर है उनको बुलाए, जगन्नाथ मंदिर के टेम्पल के कमांडर, और दूसरा सार्वभौम भट्टाचार्य को बुलाएं, तीसरे स्वरूप दामोदर को बुलाएं। और वो बोले 3 जाना पार्षदे प्रभु हंसिया कहिला। 3 जाना पार्षद को बुला के हंसते हंसते, ऐसे पूरा कूप होके नहीं बोले, सेवा मांग रहे तो ऐसा कि नहीं अब बहुत कष्ट होने वाला, इतना इधर उधर कहीं चढ़ेंगे सफाई करने में कहीं कुछ दर्द ना हो जाए, पहले टेंशन में, इतना मतलब खुशी पूर्वक आनंद से मांग रहे। कोई सेवा करो, कोई सेवा मांगो तो आनंद से, कि देने वाले को भी प्रसन्नता हो। तो चैतन्य महाप्रभु से आनंद के साथ सेवा मांगते हैं। चैतन्य महाप्रभु मांगते हैं 3 जना पार्षदे प्रभु हासिया कहिल गुंडीचा मार्जने सेवा प्रभु नीला। तो गुंडीचा मार्दन के जो सेवा था वो प्रभु अपने आप मांगे और बोले कि 100 झाड़ू 100 घड़ा ये हमें मंगवा दो। फिर जो काशी मिश्र भी आए थे, हाँ, तो काशी मिश्र को जब ऐसे कहें तो काशी मिश्र बोले कि प्रभु आपके हम दास हैं, आप केवल आज्ञा कीजिए क्या करना है, कहाँ पे क्या सफाई करना है, हम लोग कर लेंगे, आपको करने की जरूरत नहीं है, आप तो स्वामी हो। चैतन्य महाप्रभु ऐसे किए तो सीधे कान बंद कर लेते थे जब भी कोई स्वामी, विष्णु के अवतार, कृष्ण के अवतार जब बोलते थे। तो चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं, हम खुद करेंगे, हम सब मिल के, अपने जितने भी लोग हैं सब मिल के करेंगे। तो फिर काशी मिश्र समझ गए इनका अंदर का भाव कि आपकी इच्छा प्रबल इच्छा है, तो भगवान आप तो स्वतंत्र हो, आप जो इच्छा चाहो कर सकते हो, आपकी आज्ञा है, आपकी लीला है ऐसी, तो इसके बारे में तो सब लोग क्या कहते हैं, काशी मिश्र और टेम्पल कमांडर मिल के वहाँ पे 100 झाड़ू और क्या कहते हैं 100 घड़ा मंगवाए। चैतन्य महाप्रभु सब पार्षदों के साथ मंदिर में गए और पहले क्या कहते झाड़ू लगाए, पहले चारों तरफ झाड़ू लगा के एकदम जला मकोड़ा इधर उधर का जितना भी था वो सफा करने लगे। सफाई करते 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 उसमें जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं धूल जमा किया हुआ था उनको प्रोत्साहन करते थे कि हाँ ऐसे दूसरे को सिखाओ, ये तुम जैसे सफा किए ऐसे दूसरे को सिखाओ, और प्रोत्साहन देते थे, प्रेरणा देते थे उनको। लेकिन जो व्यक्ति थोड़ा ही वो आलसी करके और नीचे कोने में जाके और धीरे धीरे झाड़ू लगाने का ऐसे नौटंकी कर रहा था, चैतन्य महाप्रभु जाके उनको क्या करते थे, डांटते नहीं थे, जाके और कहते थे तुम कैसे ऐसे सफाई कर लेते हो इतना अच्छा से, ऐसे दूसरों को सिखाना चाहिए, और दंडवत प्रणाम करते, जय हो जय हो चैतन्य महाप्रभु उनको। और लाज के मारे अब कहाँ सिर झुकाऊं, कहाँ जाऊं, भागूं, सेवा तो हो नहीं रही है, आलस के मारे उधर मतलब जैसे तैसे सेवा करने का नौटंकी कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उनको और जाके ऐसे कहते कि वो लाज के मारे वो भागते हैं और फिर जाके उनके अंदर सेवा करने की भावना आती और अच्छा से सेवा करने लग जाते। तो ये एक लीडर का ये टेक्निक होता है, ये सब लीडरशिप में नहीं जा सकता है ना, क्योंकि जो बोला, जो मुख में आया वो डायरेक्ट बोल दिया, तो कभी कभी आगे वाला व्यक्ति वो पात्रता नहीं होता तो स्वीकार नहीं कर पाता, और उसके बाद उसी समय तुम्हारा सेवा तुम्हारे, तुम करो, खूब निकल जाएंगे। लेकिन एक लीडर का तरीका होता है कैसे करवाना है सेवा, तो ये चैतन्य महाप्रभु से सीखनी चाहिए। तो इसके बाद पहले तो झाड़ू लगाए, इसके बाद जब धूल जमा हो गया तब पोछा क्या करने के लिए घड़ा में 100 घड़ा में पानी लाने के लिए बोले। उसमें बहुत सारे पार्षद लोग पानी ला रहे थे
और धो रहे थे, ऐसे धो रहे थे वो नल जो बह रहा था वो पूरा नदी के समान बह रहा था। और घड़ा लाते समय एक दूसरे से टकरा टकरा के कभी कभी फूट भी जाता था। और उसमें से कुछ पार्षद ऐसे चैतन्य महाप्रभु जो ऐसे झुक के जब क्या कहते सफाई कर रहे थे, तो उनका चरण जो था पीछे था, तो चरण पे ऐसे घड़ा से पानी जल डाल के और लाइव चरणामृत पी रहे थे। जैसे आप लोग लाइव यहाँ पे क्लास सुन रहे हो, तो वहाँ पे चरण पे जल डाल रहे हैं, इधर लाइव चरण जल पी रहे हैं। तब जाके चैतन्य महाप्रभु थोड़ी देर में देखते हैं कि ये तो बहुत चतुर बन रहे हैं, तो बोले कि ये स्वरूप दामोदर है, ये देखो ये बंगाली भक्त को देखो, ये बंगाली भक्त कितना चतुर बन रहा है, ये चरणों का जल पी रहा है, इसको समझाओ। फिर स्वरूप दामोदर उसका क्या कहते हैं गला पकड़ के ऊपर बाहर ले जाके मंदिर में उनको दिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु को, क्योंकि डांट रहे हैं, ऐसा लगे कि प्रभु डांट रहे हैं, तो गला पकड़ के और बाहर मंदिर के बाहर कर दिए। बोल के रहो तुम बाहर, अंदर मत आना सेवा करने। और उनको बाहर कर लिया। फिर भी चरण जल पी लिया, आनंद में हम बाहर से सेवा कर रहे हैं, जैसे तैसे बता रहे हैं वहाँ पे। तो फिर इधर भी सेवा हो रही है, इधर भी सेवा हो रहा है। फिर अंतिम में चैतन्य महाप्रभु बोले कि किनका कितना ज़्यादा धूल जमा हुआ है उसी के अनुसार प्रसाद मिलेगा। सोचिए तो आपके जीवन में अगर ऐसा कर दिया जाए, कौन कितना सेवा किया है उसी के अनुसार सेवा में क्या कहते प्रसाद मिले। हिज ग्रेस सुंदर श्याम प्रभु जी तिलोत्तमा में हम लोगों को ट्रेनिंग दिए थे, तो क्या कहते हैं प्रसाद देते समय किसको कितना देते हैं, ऐसा इसको इतना दिए ऐसा गारंटी, मतलब किसी को कम भी किसी को ज़्यादा भी। तो ये अंदर के मतलब वो नहीं कर पाए कि इसको ज़्यादा दिया हमको कम दिए, उनको जितना इच्छा होगा उतना ही देंगे। सुबह सुबह, शाम को फिर खिलाते थे अच्छा से। सुबह सुबह ट्रेनिंग के समय खूब कम ही देते थे प्रसाद, और सेवा ज़्यादा करवाते थे, और उसमें से कौन सेवा नहीं किया उसी के अनुसार फिर डिसाइड होता था, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे ही करते। और कोई सेवा किए हैं लेकिन थोड़ी सेवा किए तो उनको मिठाई देते, ये चीज़ नहीं देते। किसी को मिठाई देते तो ये चीज़ नहीं देते, और बहुत सारे आइटम में से कोई ये देते, कोई कुछ ये नहीं देते, तो सबको ऐसे ही बांटते। और चैतन्य महाप्रभु स्वयं सर्व करते वहाँ पे। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं इसमें कि जब हम भगवान के मंदिर की सफाई करते हैं तो हमारे चित्त का मार्जन होता है। ये जो हमारा हृदय है ये भगवान का आसन है, बैठने की आसन। तो इस आसन में बैठने के लिए हम पहले चित्त को जब तक सफाई न करें तब तक ये इसमें भगवान वास करने वाले नहीं हैं, है ना। और इस चित्त को मार्जन कौन कर सकते, सेवा के द्वारा होता है। ऐसा नहीं कि हम भगवान से सफाई करवाएं। भगवान आप आओ, खुद बैठो और खुद आके सफा करके उसमें रहो। किसी पूरा एकदम गंदे जगह पे आपको भेज दिया जाए, खुद सफाई करके रहो वहाँ पे, तो कैसे रह पाएंगे। वो तो देख के ही दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन पहले से सफाई करके सब कुछ व्यवस्था हो वहाँ पे, तो रहने के लिए आराम होगा। तो ऐसे ही हमारा जो हृदय है भगवान का आसन है, और इस आसन को जब हम सफाई करते तो ये सेवा के द्वारा होता है। सेवा उन्मुखी जीवा दो स्वयं एवं स्फुरत अदह। जब सेवा करते हैं तो स्वयं जीवा पे नाम अपने आप प्रकट होता है, और कृष्ण कौन है ये हम जान पाते हैं। डायरेक्ट कृष्ण को जानना, डायरेक्ट अगर कोई जानना चाहते तो नहीं जान पाता, लेकिन सेवा के द्वारा अगर जानने तो धीरे धीरे सेवा करते करते उनका चित्त का मार्जन होने लग जाता है, और धीरे धीरे वो जान पाता है। तो इसमें मल त्याग के जो होता है, मल त्यागने के बाद जो आनंद और स्वस्थ लगता है, तो ऐसे हमारे अंदर जो काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ये त्यागते हैं, तब हमारे अंदर ये एक सुख और आनंद की प्राप्ति होती है ना।